मोहिनी, जैसा नाम वैसा रूप, अत्यंत सुंदर, अत्यंत आकर्षक, माता पिता की इकलौती बेटी मोहिनी, जिसने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई अपने माता पिता के साथ की। लेकिन जब 12वीं ख़त्म हुई उसके बाद प्रश्न उठा कि अब आगे की पढ़ाई कहाँ से होगी, क्योंकि उनके छोटे से शहर में दूर दूर तक कोई अच्छा कॉलेज नहीं था। माता पिता उसकी पढ़ाई की चिंता करने लगे और उसको दूसरे शहर भेजना भी ज़रूरी था। पिता ने दूसरे शहर जाकर अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया और हॉस्टल में रहने के लिए उसकी व्यवस्था भी कर दी। मोहिनी जब घर से निकली उससे पहले उसके माता पिता ने उसे बहुत कुछ समझाया, बहुत पाठ पढ़ाया कि बाहर कैसे रहना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, किससे दूरी बना के रखनी है, कुल की मर्यादा का ध्यान रखना है, माता पिता की इज्जत का ध्यान रखना है, बहुत कुछ। मोहिनी ने भी माता पिता की बात को गांठ बांध लिया। इतने सालों में पहली बार मोहिनी अपने माता पिता से अलग हुई थी। जाते समय मन बहुत भारी हो गया। मोहिनी ने नए शहर में कदम रखा, पढ़ाई शुरू की, लेकिन मोहिनी अपनी क्लास की सबसे रिजर्व लड़की थी। न किसी से बोलती, न किसी की ओर ध्यान देती, सिर्फ अपनी पढ़ाई और हॉस्टल आना और जाना, बस। लेकिन मोहिनी का रिजर्व नेचर कहीं ना कहीं लोगों को बड़ा खटकता था। लोग उसे रिजर्व समझने के बजाय घमंडी समझने लगे। क्लास के सभी बच्चे उसके बारे में यही बातें करते कि वो घमंडी लड़की है। लेकिन मोहिनी के कानों में उसके माता पिता के शब्द दिन रात गूंजते थे और उसे डर था कि वो कभी किसी से बात कर लेगी तो इसका शायद परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसी तरह से पढ़ाई के 2 साल बीत गए, बिना किसी से बात किए, बिना किसी से मिले जुले, बिना कोई दोस्ती करे। लेकिन कहते हैं जब सौंदर्य मौन होता है तो उसका आकर्षण कई गुना होता है। मोहिनी की क्लास के बहुत से लड़के थे जो उससे बात करना चाहते थे, उससे बात करने की हसरत रखते थे और परेशान रहते थे। कई लोगों ने उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मोहिनी ने हमेशा इग्नोर कर दिया। मोहिनी की क्लास में एक लड़का था जो पिछले 2 सालों से उसको लगातार देख ही रहा था, घूर ही रहा था, कई बार उसे फॉलो भी करता था। मोहिनी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वो हमेशा इस बात को इग्नोर ही करती थी। अब 3rd ईयर की पढ़ाई थी, तो इस समय क्या होता है, सारे स्टूडेंट्स 3rd ईयर के बाद कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं, चले जाते हैं, दूसरे कॉलेज पकड़ लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर कोई साथी बन गया तो ठीक है, नहीं तो स्टूडेंट्स हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। तो लड़के ने ऐसा ही कुछ सोचकर एक दिन मोहिनी को अकेले पाकर उसका पीछा किया और उसे रोका। और वो मोहिनी से बोला, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मोहिनी, क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। यही कि हम पिछले 2 सालों से साथ में हैं, लेकिन आपने आज तक मुझसे कभी बात नहीं करी। मोहिनी, मैं आपसे क्या बात करूं? क्या बात मतलब, हम एक क्लास में पढ़ते हैं। मुझे तो लगता है आपको मुझसे बड़ी नफरत है, लेकिन मुझे आपसे नफरत किस बात पे होगी? तो आप बात क्यों नहीं करती हैं मुझसे? बात करने की कोई वजह हो तभी तो बात करूंगी ना। हाँ, तो वजह है ना, हम साथ में पढ़ते हैं। अच्छा, और हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं, हम दोस्त ही तो हैं। कहाँ पे हम दोस्त? अरे हम एक क्लास में पढ़ते हैं तो हम दोस्त ही हुए, लेकिन आपने तो कभी दोस्त की तरह बिहेव ही नहीं किया। ठीक है, हम आज से दोस्त हैं, तो मैं आपकी बात को पक्का मान लूँ? हाँ ठीक है। लड़का थोड़ा संतुष्ट होकर वापस तो चला गया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद मोहिनी का रवैया सेम ही था, उसके अंदर कोई चेंज नहीं था। उसने फिर किसी से कोई बात नहीं की। लड़का इस बात से बहुत दुखी हो गया। अब उसने नया हथकंडा आजमाया।
उसने अपने दोस्तों से बात की, कुछ लड़कियों से भी बात की कि वो मोहिनी को कन्विंस करें, और ऐसा ही हुआ। मोहिनी, जो कि बिल्कुल ही रिजर्व लड़की थी, कभी किसी से बात नहीं करती थी, उसको मैनिपुलेट किया गया, उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, उसे बताया गया कि वो इकलौता लड़का है, वो कब से तुझे इतना पसंद करता है, वो तेरे बिना मर जाएगा, पता नहीं क्या क्या। मोहिनी सिर्फ रिजर्व ही नहीं थी, वो एक इमोशनल लड़की भी थी, और जिस उम्र में वो थी उस उम्र में शायद वो इतनी अधिक समझदार नहीं थी। उसे लगा शायद लड़का कहीं सच में मर जाएगा, और मर जाएगा तो उसकी मौत का जिम्मा उसके ऊपर आ जाएगा और इल्ज़ाम उस पर लगेगा, लोग उसे गालियाँ देंगे। ये सोचकर उसने उस लड़के से बात करनी शुरू की, और यहीं से शुरू हुई एक सीधी सादी भोली भाली लड़की की जीवन में तबाही की शुरुआत। शुरू के 1 साल सब कुछ ठीक ही रहा। मोहिनी को लड़के का सरनेम भी समझ नहीं आता था, क्योंकि सरनेम कुछ इस तरह का था। मोहिनी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी और लड़का उनकी कास्ट का नहीं था, बल्कि उस कास्ट में कभी शादी हो भी नहीं सकती, और उसके सरनेम से उसे कभी ये बात नहीं पता चली। लेकिन जब उसे पता चला कि हम बिल्कुल ही अलग कास्ट के हैं और वहाँ पे कास्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा था, तो मोहिनी ने लड़के से बोला कि तुमने मुझे अपनी कास्ट के बारे में कुछ बताया नहीं। तो लड़के ने कहा, ऐसे भी कोई बुरी कास्ट नहीं है मेरी, और आजकल तो ऐसा कोई कुछ मानता ही नहीं है। मोहिनी भले ही कास्ट को नहीं मानती थी, लेकिन उसके माता पिता, उसका खानदान सभी अपने कास्ट में ही शादी करना चाहते थे, अपने कास्ट के लोगों को ही चाहते थे कि वो उनके जीवन का हिस्सा बने। अदर कास्ट वो सोच भी नहीं सकते थे। खैर, जो भी हुआ था, लेकिन आगे जाके लड़के की पढ़ाई ख़त्म हो गई, उसने कॉलेज छोड़ दिया और मोहिनी की पढ़ाई कंटिन्यू ही रही। अब लड़का धीरे धीरे मोहिनी को लेके इनसिक्योर हो गया, क्योंकि उसकी क्लास में दूसरे लड़के थे और वो उसकी क्लास में नहीं था। और इस तरह से धीरे धीरे लड़का मोहिनी पे इतना शक करने लगा, उसे लगा कहीं मोहिनी किसी और से बात नहीं कर रही हो, और इस तरह से उसने धीरे 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 मोहिनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने शुरू किए कि ये नहीं पहनोगी, इतने लंबे कपड़े पहनोगी, तो ये जीन्स तो कभी नहीं पहनोगी। और इस तरह से उसने मोहिनी पे इतना ज़्यादा बाउंडेशन लगानी शुरू की, और मोहिनी मजबूर होती ही गई उसकी बात को मानने के लिए। और धीरे धीरे वो मजबूरी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि अगर मोहिनी से थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो लड़का हाथापाई पे उतर जाता था, और वो उसे इतना मार देता था कि उसके चेहरे पे, उसके हाथों में घाव भी हो जाते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी मोहिनी जब आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में चली गई, वहाँ पे वो पीजी में रह रही थी, और लड़का इस बात से बहुत दुखी था कि मोहिनी अब बड़े शहर में चली गई है, तो वो अब तो मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहेगी। मोहिनी की बातचीत लड़के से कंटिन्यू थी, वो अभी भी रिलेशनशिप में ही थे। लेकिन लड़का भी बड़े शहर में आया, उसके कोई रिश्तेदार वहाँ रहते थे, वो मोहिनी से मिलने उसके पीजी में पहुँचा। तो उस दिन मोहिनी के नेल्स बड़े हुए थे, और लड़के ने पहले हल्की फुल्की बातचीत की, और बातचीत करते करते उसकी नज़र मोहिनी के नाखूनों पे पड़ी, और वो जोर से चिल्लाया, ये क्या है, क्यों बढ़ाए नाखून? मोहिनी ने कहा, मुझे मन किया, मैंने बढ़ा लिए। तुमने कैसे बढ़ा लिए नाखून? किसको दिखाने के लिए बढ़ाए नाखून? लड़के ने वहीं पे पड़ा हुआ नेल कटर उठाया, लो नेल्स काटो। और मोहिनी पता नहीं क्यों उस समय बगावत कर बैठी, नहीं मुझे नहीं काटने। और लड़के ने ज़बरदस्ती कहा कि नाखून काटो। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था, बाकी सारे पीजी के जो दोस्त थे
मोहिनी की सहेलियाँ वो पीजी से बाहर थी। तो मोहिनी ने मना किया तो लड़के ने एक तड़ाक से थप्पड़ मारा, काटो। फिर भी मोहिनी ने मना किया तो उसने दूसरा थप्पड़ मारा। इस तरह से वो लगातार मोहिनी को इतनी बुरी तरह से मारता गया कि मोहिनी के होंठ फट गए, होंठों से ब्लीडिंग होने लगी, चेहरे पे निशान हो गए और लास्ट में उसने मोहिनी से नील्स कटवा के छोड़े। और इस तरह से उस लड़के ने बहुत ही विभत्स रूप ले लिया और मोहिनी के जीवन ख़त्म कर दिया। एक लड़की का अच्छा खासा जीवन उसने उसके अंदर इतना डर भर दिया, इतना दुख भर दिया, इतनी परेशानी भर दी। जो भी मोहिनी को देखता वो उसको दया की दृष्टि से देखता कि ये एक ऐसे लड़के के चंगुल में फंस गई है। तो मोहिनी का जीवन आगे भी ऐसे ही चलता रहा और सालों साल उसका जीवन ऐसे चला। लेकिन एक दिन मोहिनी बगावत कर बैठी। उनका रिश्ता तो ख़त्म हुआ ही, लेकिन साथ में मोहिनी का नेचर पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, ऐसा बहुत लड़कियों के जीवन में हो सकता है जो एक गलत व्यक्ति के चंगुल में बहुत कम उम्र में फंस जाती हैं। और क्योंकि उस उम्र में अकल नहीं होती या ऐसी समझ नहीं होती, लड़कियां डरती हैं तो वो सोचती हैं कि ये पता नहीं क्या कर लेगा। इस वजह से वो कदम कोई उठा नहीं पाती, वो हिम्मत नहीं कर पाती, वो डरती हैं। वो बात कर ली है तो उसे लगता है कभी मेरे घर वालों को पता चल जाएगा तो शायद वो मुझे और ज़्यादा डांटेंगे, धमकाएंगे, मारेंगे। जो भी है वो उस डर से शायद अपने साथ बीत रही हिंसा को किसी को नहीं बता पाती, अपने साथ हो रहे अत्याचार को कभी नहीं बता पाती। तो इसलिए अपने जीवन में कभी ऐसा होने न दें। अगर होता है तो उसका विरोध करें। अभी सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपके कोई अगेंस्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसे भयानक लोगों के चंगुल में फंसने से अपने जीवन को बचाइए, क्योंकि जीवन अनमोल है।